बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है कि 9th फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को शुरू कर दिया है, जिसके अंदर हम लोग हर चैप्टर से उन क्वेश्चंस को करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और बिलीव मी, अगर आपने अभी तक फिजिक्स को ठीक तरीके से नहीं पढ़ा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया फिजिक्स में, तो ये वाली वीडियो और जितनी वीडियोस आगे आएंगी वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की कि जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा पूरे साल फिजिक्स को और अब उनको ज़रूरत है एक बहुत अच्छे से और एक बहुत ज़बरदस्त से रिवीजन की। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी ये वाली वीडियो और जितनी वीडियोस आगे आएंगी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। बिलीव मी, टिल द एंड ऑफ द वीडियो आप इस बात को खुद महसूस करेंगे कि आप इस लेवल का पढ़ चुके होंगे कि इससे पहले आपने इस लेवल का नहीं पढ़ा होगा। तो अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स है। इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं फॉर द बोर्ड एग्जाम्स? पहला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तसल्ली से आपने देखना है, बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा कि ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। तो बढ़ते हैं अब हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ, साइंटिफिक नोटेशन की तरफ। तो जनाब बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन की तरफ। अच्छा सर, ये साइंटिफिक नोटेशन है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? पहले इस बात को समझें। ठीक है भाई, समझते हैं साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई। पहले इस बात को समझें। ठीक है बेटा, जो वैल्यूज़ बहुत बड़ी होती हैं, क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल आपको नज़र आ रहा है कि ये वाली वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है। कैसे सर गिनना है? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़, कितनी बड़ी वैल्यू है। जो वैल्यूज बहुत बड़ी होती हैं तो इसने इतनी लंबी जगह घेरी, तो इन वैल्यूज को छोटा करके लिखने के लिए, प्रिसाइज करके लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है जी, क्या समझा कि जो वैल्यूज बहुत बड़ी हैं तो इसने इतनी बड़ी जगह घेरी। ठीक है, तो इन वैल्यूज को छोटा करके लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पड़ी। अच्छा अगली चीज, जो वैल्यूज जो वैल्यूज बहुत छोटी हैं, आपको नजर आ रहा है कि ये वैल्यू इतनी छोटी है, 0.00 के अंदर है, पॉइंट्स के अंदर है, ये वैल्यू इतनी छोटी है। जो वैल्यू बहुत छोटी होती है भाई, ये वैल्यू है तो बहुत छोटी, लेकिन इसने लिखने में कितनी जगह घेरी, ये देखें कितनी ज्यादा जगह घेरी। ये वैल्यू है तो बहुत छोटी, आपको नजर आ रहा है पॉइंट्स के अंदर है, लेकिन इसने लिखने के अंदर कितनी ज्यादा जगह घेरी। तो इन वैल्यूज को भी छोटा करके लिखने के लिए, प्रिसाइज करके लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? साइंटिफिक नोटेशन की। ठीक है भी, तो जो वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं तो उसने इतनी बड़ी जगह घेरी, तो उन वैल्यूज को छोटा करके लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पड़ती है। और जो वैल्यूज बहुत छोटी होती हैं तो ये वैल्यूज बहुत छोटी पॉइंट्स के अंदर, लेकिन लिखने के अंदर इन्होंने भी जगह क्या करी है? बहुत ज्यादा घेरी है। तो इन वैल्यूज को भी छोटा करके लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ी भाई? साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है भाई, हमने ये तो समझ लिया कि साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को फिजिक्स के अंदर। अब ये है क्या साइंटिफिक नोटेशन, इस बात को समझेंगे। साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग किसकी फॉर्म में लिखते हैं? हम लोग इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये सब चीजें क्या है अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं। सर ये चीजें हैं क्या क्या, इस बात को भी समझ लेते हैं भाई। इस चीज को कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। अच्छा, अब ये जो मैंने अल्फाबेट्स लिखे हैं ना, इन अल्फाबेट्स की जगह पर हम लोगों को नंबर्स लिखने होते हैं, और नंबर्स के क्या रूल्स होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और हमें इन अल्फाबेट्स की जगह पर क्या लिखना होगा? एक्चुअल में वैल्यूज को, नंबर्स को लिखना होगा, वो मैं आपको भी बताता हूं। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं भैया कोफिशिएंट। ये चीज होती है बेस। क्या होती है? बेस। और जो बेस के ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसे आप कहते हैं पावर, पावर या तो फिर एक्सपोनेंट, पावर या तो फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, मैंने आपको नाम बता दिए इन सब चीजों के क्या होता है। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं कि कोफिशिएंट के क्या रूल्स हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये जो मैंने अल्फाबेट्स लिखे हैं, इन सब की जगह पर मुझे नंबर्स लिखने होते हैं, उन नंबर्स के क्या रूल्स हैं वो मैं आपको भी बता रहा हूं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट जो है वो या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। ये जो कोफिशिएंट है, मतलब यहां पर जो भी नंबर आप लिखेंगे, मैंने आपको बताया ना इन अल्फाबेट्स की जगह पर क्या लिखना है? नंबर्स लिखने। तो कोफिशिएंट यहां पर मतलब यहां पर जो भी चीज आएगी वो या तो 1 होगा या 1 से बड़ा नंबर होगा। 0 कभी भी नहीं होगा और माइनस में कभी भी नहीं होगा।
ये कोफिशिएंट का रूल है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। बेस की तरफ आ जाते हैं। बेस जो है वो हमेशा 10 होगी, हमेशा। पत्थर पे लकीर है कि बेस हमेशा क्या होगी? 10 होगी, ना कभी 9 होगी ना कभी 11 होगी। बेस हमेशा क्या लिखी जाएगी? 10 लिखी जाएगी। ठीक है, मैंने आपको यही बताया था ना कि इन अल्फाबेट्स की जगह पर हमें क्या लिखने हैं? नंबर्स लिखने, और उन्हीं नंबर्स के मैं आपको क्या बताता जा रहा हूं? रूल्स बताता जा रहा हूं। ठीक। अब बेस के ऊपर क्या है? पावर। पावर प्लस में भी हो सकती है और पावर माइनस में भी हो सकती है, मतलब -4 -6, और प्लस में भी हो सकती है, जितने भी हो। ठीक है, पावर जो है यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो प्लस में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है, मतलब माइनस में भी हो सकता है। जीरो कभी भी नहीं होगा, पावर जीरो कभी भी नहीं होगी। अच्छा, वजह सुन लें। पावर जीरो कभी भी क्यों नहीं होगी, इसकी वजह सुन लें। मैथ्स के अंदर आप लोग इसको पढ़ते हैं कि अगर जिसके ऊपर भी पावर जीरो हो, जिसके ऊपर भी पावर जीरो हो, वो बराबर हो जाता है 1 के। किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। इसीलिए पावर कभी भी जीरो नहीं होगी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको इसकी लॉजिक बता दी कि पावर जीरो कभी भी क्यों नहीं होगी। अच्छा, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि ये सब चीजें क्या है, और मैंने आपको ये बताया था कि इन अल्फाबेट्स की जगह पर हमें क्या लिखने होते हैं? नंबर्स लिखने होते हैं, और उन नंबर्स लिखने के ये रूल्स हैं। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। कोफिशिएंट या तो 1 लिखेंगे आप, या तो 1 होगा, या 1 से ज्यादा होगा। कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी माइनस में नहीं होगा। बेस हमेशा हमेशा क्या रहेगी? 10 रहेगी। पावर या एक्सपोनेंट प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। जीरो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? मैंने आपको उसकी लॉजिक बता दी। ठीक है, अब ये मैंने आपको ये रूल्स बता दिए, यहां तक आप लोग नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके जो मैंने बातें बोलता रहा उन बातों को नोट कर लें। ठीक है, फिर हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि सवाल कैसे आते हैं इसके। अच्छा भाई, अब इनके सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन के सवाल कैसे आ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी। बहुत बड़ी वैल्यूज को छोटा करके लिखने के लिए, क्योंकि ये जगह घेर रही है। और चाहे ये आपको नजर आ रहा है कि ये बहुत छोटी वैल्यू है पॉइंट्स के अंदर, लेकिन फिर भी इसने बहुत बड़ी जगह घेरी है, तो इसको भी छोटा करके लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पड़ी। अच्छा, अब इसके रूल्स को बहुत अच्छे तरीके से सुनते रहिएगा। आपने इससे पहले कभी भी इस बेहतरीन अंदाज में इन चीजों को नहीं सीखा होगा, तसल्ली से इन चीजों को आप समझते रहे। अच्छा, पहला, आपके पास ये सवाल आया, आपसे कहा गया कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें और इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, ये लिखा। इनकी जगह पर क्या आएंगे? जाहिर सी बात है, नंबर्स आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये पहला सवाल आया आपके पास, आपसे कह रहे हैं कि आप इसको किसके अंदर कन्वर्ट करें? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, तो इस फॉर्म में लिखेंगे। पहला रूल साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का पहला रूल ये है कि जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी, आप उस वैल्यू में ये तलाश करेंगे कि पॉइंट कहां पर है, मतलब डेसिमल कहां पर है। ठीक है, ये पहला रूल है। पहला रूल क्या है कि जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी, आप उस वैल्यू में ये तलाश करेंगे कि पॉइंट कहां पर है, डेसिमल कहां पर है। अच्छा, जिस वैल्यू के अंदर आपको पॉइंट ना नजर आए, मतलब डेसिमल ना नजर आए, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि पॉइंट होगा सबसे आखिर में। कहां होगा? सबसे आखिर में। ठीक है जी, बहुत स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं मैं और बहुत आसान तरीके से आपको करके बता रहा हूं। पहला रूल क्या है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का? कि जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी, आप उसमें ये तलाश करेंगे कि पॉइंट कहां पर है। अगर आपको पॉइंट नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट डेसिमल सबसे लास्ट में। ठीक है जी। दूसरा रूल, अब इस पॉइंट को, इस डेसिमल को आप पहुंचाएंगे पहले डिजिट के पास, फर्स्ट डिजिट के पास। इस वैल्यू का फर्स्ट डिजिट क्या है? 2 है। क्या है? 2। तो इस पॉइंट को मैं कहां पर पहुंचाऊंगा? 2 के पास पहुंचाऊंगा। अब जरा देखें, गिनते रहिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैं कितनी प्लेसेस गया? 8 प्लेसेस गया। कितनी प्लेसेस गया? 8 प्लेसेस गया। ठीक है जी, यहां पर आपने लिख दिया कि आप 8 प्लेसेस गए, क्योंकि पॉइंट को कहां पहुंचाना था? 2 के पास पहुंचाना था, तो मैं उसके लिए कितनी प्लेसेस तक गया? 8 प्लेसेस तक गया। ठीक है, अब क्या बनी वैल्यू? 2। पॉइंट यहां पर आ गया 0.4 बन गई। अच्छा, ये देखें 2.4, ये ए, यानी कि ए क्या था? कोफिशिएंट, इसकी जगह आ गया 2.4। बाद में क्या डालूंगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि किसमें लिख रहे हैं? साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं, तो इस फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लाई डाला। बी क्या था? बेस। बेस हमेशा क्या होगी? 10, लिख दिया 10। ठीक है, अब बेस के ऊपर क्या आता था? पावर आता था। पावर मतलब एक्सपोनेंट। पावर वो आएगी जितनी प्लेसेस आप गए थे। कितनी प्लेसेस गया था मैं? 8 प्लेसेस गया था, तो पावर आ जाएगी 8। और मैं ऐसे गया था, ऐसे ऐसे गया था, तो पावर हमेशा आएगी पॉजिटिव के अंदर। याद रखिएगा, अगर मैं ऐसे गया था तो पावर हमेशा किस में आएगी? पॉजिटिव के अंदर आएगी। और पावर क्या आएगी? जितनी प्लेसेस आपने डेसिमल को मूव करवाया था, उतनी क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी। मैंने कितनी प्लेसेस मूव करवाया था? 8 प्लेसेस, तो पावर क्या आ गई? 8 आ गई। प्लस की क्यों आई? क्योंकि मैं इस तरफ गया था। मैंने आपको बताया अगर आप इस तरफ जाएंगे तो
पावर आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। अच्छा, बन गई भाई। साइंटिफिक नोटेशन में आपने क्या कर लिया, इसको आराम से कन्वर्ट कर लिया। ये वाली चीज क्या होती है, कोफिशिएंट। ये क्या होती है, बेस। बेस के ऊपर क्या होता है, पावर या एक्सपोनेंट। अब जरा रूल्स को वेरीफाई कर लें, जो मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे, क्या वो रूल्स इसके ऊपर पूरे उतरते हैं या नहीं। देखें भाई, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा, कभी भी 0 और कभी भी माइनस में नहीं होगा। ठीक है भाई, रूल पूरा उतर रहा है। बेस हमेशा हमेशा क्या होगी, 10 होगी। पावर प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। रूल्स पूरे उतर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन के, बिल्कुल उतर रहे हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल। पहला रूल मैंने आपको क्या बताया, जो भी वैल्यू आपको दी जाए साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की, आप उस वैल्यू में क्या तलाश करेंगे। पहला रूल क्या था, आप उस वैल्यू में तलाश करेंगे कि पॉइंट कहां पर है, डेसिमल कहां पर है। इस वैल्यू में पॉइंट को तलाश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉइंट हमें नजर आ रहा है, पॉइंट ये रहा। अब आप पॉइंट को पहुंचाएंगे, डेसिमल को पहुंचाएंगे फर्स्ट डिजिट के पास, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास। इस वैल्यू का पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, नॉन जीरो मतलब इस वैल्यू का पहला जीरो के अलावा डिजिट क्या है। आपको नजर आ रहा है कि इस वैल्यू का पहला जो नॉन जीरो डिजिट है, पहला जो जीरो के अलावा डिजिट है, वो 6 है। तो अब आप पॉइंट को कहां पहुंचाएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास, पहला ऐसा डिजिट जो कि जीरो नहीं होगा। इस वैल्यू का पहला डिजिट जो कि जीरो नहीं है, वो कौन सा है, 6 है। तो आप इस पॉइंट को कहां पहुंचाएंगे, 6 के पास पहुंचाएंगे। ठीक है भी, यही पता था ना हमने, पॉइंट को कहां पहुंचाना होता है, फर्स्ट डिजिट के पास। तो देखिए पॉइंट को कहां पहुंचा रहा हूं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास, क्योंकि इस वैल्यू के अंदर आपको 6 ही वो पहला डिजिट है जो कि जीरो नहीं है, मतलब जीरो के अलावा है, तो 6 के पास पहुंचाएंगे। ठीक है भी, अब जरा गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैं कितनी प्लेसेस गया, 9 प्लेसेस गया। कितनी प्लेसेस गया, 9 प्लेसेस। अब वैल्यू क्या बनी, 6। पॉइंट अब यहां आ गया, तो 0.42 लिख दिया। ये देखें कोफिशिएंट की जगह पर ये लिख दिया 6.42, मल्टीप्लाई एज इट इज डाल दिया। बेस, बेस हमेशा हमेशा क्या होगी, 10 होगी। और पावर में क्या चीज आएगी, पावर में उतनी चीज आएगी जितनी प्लेसेस आप गए थे, वो पावर आ जाएगी। पावर क्या आएगी, जितनी प्लेसेस आपने डेसिमल को मूव करवाया था, वो पावर आ जाएगी। मैंने कितनी प्लेसेस मूव करवाया था डेसिमल को, 9 प्लेसेस मूव करवाया था, तो पावर में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और अब की बार मैंने डेसिमल को इस डायरेक्शन में मूव करवाया, ये देखें, अब की बार मैंने डेसिमल को इस डायरेक्शन में मूव करवाया है, तो पावर आएगी माइनस। क्या आएगी, माइनस। तो ये हो जाएगा -9। भाई पावर में क्या आएगा, जितनी प्लेसेस आप गए थे वो पावर आ गया, 9 पावर आ गई। ठीक है, जितनी प्लेसेस आप गए थे वो क्या आ गया, जितनी प्लेसेस आप गए थे वो क्या आ गया, पावर में आ गया, 9 आ गया। और अब की बार मैंने डेसिमल को कहां पर मूव करवाया था, यहां पर मूव करवाया था, तो पावर किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, अगर आप डेसिमल को इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो पावर प्लस में आएगी, और अगर आप डेसिमल को इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो पावर माइनस में आएगी। और पावर में क्या चीज आएगी, जितनी डेसिमल आप मूव करवाएंगे। क्लियर है, क्लियर है ये चीज भाई, बहुत आसानी से मैंने आपको ये चीजें समझा दी। अब जरा चेक कर लें, ये क्या है, कोफिशिएंट है, ये क्या है, बेस, ये क्या है, पावर या एक्सपोनेंट। रूल्स चेक कर लें, कोफिशिएंट या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा, हमेशा निकल रहा है, प्रूफ हो रहा है। बेस हमेशा हमेशा क्या होगी, 10 होगी। पावर प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। ये मैंने आपको जनाब साइंटिफिक नोटेशन को बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया कन्वर्ट करना। ठीक है जी, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों ने अभी क्या किया कि हम लोगों ने एक बड़ी सी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में बंद किया। अब आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हुई भी आए और आपको उसको वापस से खोलना हो, वापस से क्या करना हो, एक्सपेंड करना हो, वापस से खोलना हो। मतलब ये जो काम किया आपने, इसका उल्टा काम करेंगे तो वापस से ये बन जाएगा, है ना। अब इस चीज को सीख लेते हैं कि इसके क्या रूल्स हैं। ठीक है भाई, यहां तक नोट कर लें हम लोग। अच्छा जी, अब जो हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। अब आपके पास क्या आ रहा है, अब आपके पास ऑलरेडी वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में है। देखिए आपको नजर आ रहा है, कोफिशिएंट, बेस, पावर। अब आपके पास वैल्यू ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्टेड है। अब आपको इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, मतलब खोलना है। जो काम किया है उस काम का उल्टा करेंगे। ठीक है, अब इसके रूल सुनिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। देखें भाई, इसका पहला रूल ये है, हम लोग पहले कर रहे हैं प्लस पावर वाले। कौन से कर रहे हैं हम लोग, प्लस पावर वाले, की जिनकी पावर क्या होगी, प्लस होगी। पहला रूल इसका ये है कि आपने ये देखना है कि पावर प्लस है या माइनस है। आपने पहला रूल इसका ये है कि साइंटिफिक नोटेशन में दी हुई है आपको वैल्यू, इसको आपको खोलना है, मतलब क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, जो काम किया है उस काम का उल्टा काम करना है। अच्छा, ये आपके पास एक साइंटिफिक नोटेशन में दी है वैल्यू, इस वैल्यू को आपको एक्सपेंड करना है। पहला काम क्या है, आप ये चेक करेंगे कि पावर प्लस है या
माइनस है। ये आपका पहला काम है कि आप ये चेक करेंगे कि पावर प्लस है या माइनस है। पावर क्या है? प्लस है भाई। अगर पावर प्लस होगी तो जो वैल्यू ये वाली लिखी हुई है इसे क्या कहते थे? कोफिशिएंट। जो वैल्यू ये वाली लिखी हुई है कोफिशिएंट में, इसको आप एज इट इज लिख देंगे 2 4 2 बगैर पॉइंट डाले। बात समझ में आई? अगर पावर प्लस है तो जो वैल्यू यहां पर लिखी हुई है कोफिशिएंट में उसको आप बगैर पॉइंट डाले यहां पर लिख देंगे। लिख दिया? अच्छा, बिल्कुल लिख दिया। ये वाला जो सवाल है ना, ये वाला जो काम है ना, ये आप करेंगे पेंसिल से। क्यों करेंगे पेंसिल से? इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। अब ये वाला काम आपने कर लिया। अब अगला काम आपका ये है कि आप अपनी मर्जी से जीरो लगाएंगे। आप अपनी मर्जी से क्या करेंगे? जीरो, बगैर गिने, बगैर टेंशन के अपनी मर्जी से जीरो लगा दो जितना दिल चाह रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि आप ये काम किससे करेंगे? पेंसिल से करेंगे। अगला काम आपका क्या है कि आप अपनी मर्जी से क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। ठीक है भाई, मैंने अपनी मर्जी से क्या लगा दिए? जीरो लगा दिए। अब मेरे पास एक ये वैल्यू बन गई ना मेरे पास एक ही वैल्यू। पहला काम क्या था कि आप ये देखेंगे कि पावर प्लस है या माइनस है। पावर क्या थी? प्लस थी। अगर पावर प्लस होगी तो जो वैल्यू कोफिशिएंट में लिखी हुई होगी आप उसको एज इट इज यहां पर लिख देंगे बगैर पॉइंट डाले। अगला काम आपका ये है कि आप अपनी मर्जी से क्या लगाएंगे? जीरो लगाएंगे बगैर गिने। ठीक है, अपनी मर्जी से आप जीरो लगा देंगे। अपनी मर्जी से आपने जीरो लगा दी। अब आप क्या करेंगे? अब आप इस वैल्यू को वापस से ये बनाकर चेक करेंगे कि हमारा सवाल बन रहा है या नहीं बन रहा। और इससे ये बनाना मैंने आपको सिखाया है भाई। अभी पीछे हमने क्या सीखा है कि एक खुली हुई वैल्यू है, एक बड़ी सी वैल्यू है, उसको हमने किसमें कन्वर्ट किया? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। अभी पीछे यही काम सीखा है ना हम लोगों ने। अच्छा, क्या रूल होते थे भाई उसके? क्या रूल होते थे उसके? आप तलाश करेंगे कि पॉइंट कहां है। अगर पॉइंट कहीं नहीं है तो पॉइंट कहां है? आखिर में। पॉइंट को कहां पहुंचाऊंगा? ये नहीं बोलिएगा फर्स्ट डिजिट के पास। जहां पर सवाल में पॉइंट पहुंचा हुआ होगा वहां पहुंचाना है, क्योंकि मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं। सवाल के अंदर पॉइंट कहां पहुंचा हुआ है? 2 के बाद पहुंचा हुआ है, तो मैं पॉइंट को कहां पहुंचाऊंगा? 2 के बाद। गिने भाई, 1 2 3 4 5। क्या बन रही है वैल्यू? 2.42। और पावर क्या आ रही है? जितनी प्लेसेस जाते हैं 5 और ऐसे जाते हैं तो प्लस में आ रही है। पावर आ रही है 5 और सवाल में कितनी दी हुई है? 7 दी हुई है। मतलब कितनी कम आ रही है? पावर आ रही है 5 और सवाल में है 7। कितनी कम आ रही है? 2 कम आ रही है। कितनी कम आ रही है? 2 कम आ रही है। तो 2 कम आ रही है तो आप क्या करेंगे? 2 जीरो को बढ़ा देंगे। 2 कम आ रही है तो आप क्या करेंगे? 2 जीरो को बढ़ा देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आप ये काम किससे करेंगे? पेंसिल से करेंगे। अब जरा चेक करो, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो 2.42 और पावर क्या आ गई? 7 आ गई। क्या आ गई? 7। मतलब ये हमने वेरीफाई कर लिया कि ये जो वैल्यू आपने बनाई है ये आपने क्या बनाई है? सही बनाई है। इसको हमने वेरीफाई करके चेक कर लिया। ये आपका आंसर हो गया। क्या? 2 4 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया कि आपने इस वैल्यू को जो साइंटिफिक नोटेशन में थी आपने इसको क्या कर लिया? एक्सपेंड कर लिया। और एक्सपेंड करके वापस चेक भी कर लिया कि ये चीज बन रही है या नहीं बन रही। देखो भाई, चेक कर लिया ना। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 2.42 पावर क्या आ रही है? 7। आपने वापस से इसको चेक भी कर लिया। ये आपका क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। ठीक है जी। एक और सवाल कर लेते हैं ताकि आपके जहन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक और सवाल कर लेते हैं। एक और सवाल कर लेते हैं। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन में है वैल्यू, है ना भाई? साइंटिफिक नोटेशन में ही है। क्या करना है? एक्सपेंड करना है। ठीक है, बिल्कुल वही रूल होंगे। पहला रूल क्या था? आपने ये देखना है कि पावर प्लस है या माइनस है। पावर क्या है? प्लस है। अगर पावर प्लस है तो आप जो भी वैल्यू यहां पर लिखी हुई होगी कोफिशिएंट की उसको आप यहां पर एज इट इज लिख देंगे बगैर पॉइंट डाले। लिख दिया? अगर पावर प्लस है तो जो भी वैल्यू कोफिशिएंट की लिखी हुई होगी आप उसको बगैर पॉइंट डाले यहां पर लिख देंगे। बिल्कुल लिख दिया। अब क्या करेंगे? अपनी मर्जी से जीरो लगाएंगे। अपनी मर्जी से बगैर गिने। ये देखो, मैंने अपनी मर्जी से बगैर गिने क्या कर दी? जीरो लगा दी। अपनी मर्जी से बगैर गिने जीरो लगाएंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप ये काम पेंसिल से करेंगे। अब इस चीज को वापस से ये बनाना मैंने आपको अभी सिखाया है या नहीं सिखाया है? पहले तो हमने यही सीखा ना कि इसको वापस से ये बनाना, मतलब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। क्या रूल था? अगर पॉइंट कहीं नहीं है तो कहां है? आखिर में। अगर पॉइंट कहीं नहीं है तो कहां है? आखिर में। पॉइंट को कहां पहुंचाएंगे? ये नहीं बोलिएगा फर्स्ट डिजिट के पास। सवाल में देखेंगे पॉइंट कहां पहुंचा है, क्योंकि मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं। सवाल के अंदर पॉइंट कहां पहुंचा हुआ है? 4 के बाद पहुंचा हुआ है। तो मैं पॉइंट को कहां पहुंचाऊंगा? 4 के बाद पहुंचाऊंगा। ठीक है, पहुंचाओ। 1 2 3 4 5 6। क्या बन रहा है? 24.9। पावर क्या आ रही है? 6 आ रही है। ऐसे गया तो पॉजिटिव में ही 6 आ रही है। पावर आ रही है 6। मुझे कितनी चाहिए? 9 चाहिए। कितनी कम आ रही है? 3 कम आ रही है। 3 कम आ रही है तो मैं क्या करूंगा? 3 जीरो को बढ़ा दूंगा। 3 जीरो को बढ़ा दूंगा। अब चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8
और 9, क्या आ रही है 24.9 और पावर क्या आ गई 9 आ रही है। इसका मतलब आपने वेरीफाई कर लिया कि अब जो आपने इसको एक्सपेंड किया वो क्या किया है, सही किया। तो अब आपका आंसर क्या होगा 2 4 9 और कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया कि आपने ये जो साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू दी हुई थी आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया भाई, किसमें कन्वर्ट कर लिया, आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। चेक भी कर लो भाई वापस से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, पॉइंट को 4 के बाद क्यों पहुंचाया, क्योंकि सवाल में 4 के बाद है। तो क्या आ रहा है 24.9 और पावर क्या आ गई 9 आ गई। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, पावर क्या आ गई 9 आ गई। ये हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि वापस से ये चीज ये बन रही है। इसका मतलब आपने क्या किया है, सही एक्सपेंड किया है। बात समझ में आ रही है। ये मैंने आपको प्लस पावर वाले सिखा दिया कि अगर आपके पास प्लस पावर वाले साइंटिफिक नोटेशन में आए और आपको उसको एक्सपेंड करना हो तो उसके ये रूल से आप उसको ऐसे करेंगे। यहां तक नोट कर लें बेटा, फिर माइनस पावर वालों को देख लेते हैं। अच्छा जी, फिर वही सवाल कि आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। आपको किसमें गिवन है वैल्यू, ऑलरेडी ये वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में है, आपको नजर आ रहा है कि उसी फॉर्म में लिखी हुई कोफिशिएंट, बेस और पावर, ऑलरेडी ये वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में है। आपको उसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, खोलना है। ठीक है, अच्छा रूल क्या था, पहला रूल क्या था, साइंटिफिक नोटेशन से एक्सपेंड करने का पहला रूल क्या था कि आप ये चेक करेंगे कि पावर प्लस है या माइनस है। पावर क्या आ रही है, माइनस आ रही है। पावर क्या आ रही है, माइनस आ रही है। अगर पावर माइनस आए तो आपका पहला काम होगा, आप लगाएंगे जीरो और लगाएंगे पॉइंट। बात समझ में आ रही है। अगर पावर माइनस होगी तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे जीरो और क्या लगाएंगे, पॉइंट। ये आपका पहला काम है। अगला काम क्या है, अगला काम उसी के जैसा है, अपनी मर्जी से क्या लगाना है, जीरो लगाना है। ये देखो भाई, मैंने अपनी मर्जी से क्या कर दी, जीरो लगा दी। मैंने अपनी मर्जी से क्या कर दी, जीरो लगा दी। अगर पावर माइनस में है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप लगाएंगे जीरो और क्या लगाएंगे, पॉइंट। फिर आप अपनी मर्जी से क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। बिल्कुल लगा दी मैंने अपनी मर्जी से जीरो। अब जो भी वैल्यू यहां पर लिखी हुई है कोफिशिएंट की, क्या वैल्यू लिखी हुई है 4 6 9, ये आप लिख देंगे बगैर पॉइंट डाले, जैसे वहां पर किया था। बिल्कुल लिख दिया। अब इस चीज को वापस से ये बनाना मैंने आपको सिखाया था, नहीं सिखाया था। पॉइंट को कहां पहुंचाएंगे, पॉइंट को कहां पहुंचाएंगे, सवाल में देख के बताओ कि पॉइंट कहां पहुंचा हुआ है। जब हम वहां पे करते थे तो मैं ये बोलता था ना कि पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के पास पहुंचाएंगे, क्योंकि वहां पर सवाल कोई नहीं दिया हुआ था। अब यहां पर आप सवाल देख के बताओ कि पॉइंट को कहां पहुंचाना है। अब सवाल में लिखा हुआ है कि पॉइंट पहुंचा हुआ है 4 के बाद, तो अब आप पॉइंट को कहां पहुंचाएंगे, 4 के बाद पहुंचाएंगे। गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या हो रहा है 8। तो ये देखो 4.69 और पावर क्या आ रही है 8 आ रही है, और मैं ऐसे किया तो पावर क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। इसका मतलब आपने क्या किया, इसको सही किया है। क्या किया आपने, इसको सही किया। अच्छा, अगर मैंने, भाई मैं अपनी मर्जी से जीरो लगा रहा हूं ना, अगर मैंने जीरो कम लगाए होते, अगर मैंने 2 जीरो कम लगाए होते तो मैं क्या करता, 2 जीरो बढ़ा देता। कहां बढ़ाता, आगे बढ़ाता है, जहां पर जीरो चल रहे हैं वहां पर बढ़ाता, जहां पर जीरो चल रहे हैं वहां पर बढ़ाता। ठीक है जी, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। तो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका मतलब आपने क्या किया, बिल्कुल सही कर लिया पहली वाली के अंदर। ठीक है, अगर आपने जीरो कम लगाए होते, अगर आपने 2 जीरो कम लगाए होते, मतलब अगर आपके पास पावर आ रही होती 6 -6 आ रही होती, हमें कितनी चाहिए -8, कितनी कम आ रही है, 2 कम आ रही है। तो आप क्या करते, 2 जीरो को बढ़ा देते। कहां पर बढ़ाते, आगे बढ़ाते या जहां पर जीरो चल रहे हैं वहां पर बढ़ाते, जहां पर जीरो की मंडी लगी हुई है वहीं पर आपने जीरो को बढ़ा देना। ठीक है जी, एक और सवाल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। एक और सवाल आ गया भाई, पावर किस में है, माइनस में। अगर पावर माइनस में होगी तो आपका पहला काम क्या होगा, आप लगाएंगे जीरो और क्या लगाएंगे, पॉइंट। अगर पावर किस में है, माइनस में है, तो आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले जीरो और फिर लगाएंगे पॉइंट। अब अपनी मर्जी से क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। ये देखो मैंने अपनी मर्जी से क्या करे, जीरो लगा दी। अब क्या वैल्यू लिखी हुई है, जो वैल्यू कोफिशिएंट में लिखी हुई है वो वैल्यू यहां पर लिख दो। क्या वैल्यू है, 4 2 और 7 बगैर पॉइंट लगाए, जैसा काम करते हैं। अच्छा, अब इसको वापस से ये बनाते हैं। पॉइंट को कहां पहुंचाएंगे, ये नहीं कहिएगा फर्स्ट डेट के पास, सवाल में देख के बताएंगे पॉइंट कहां पहुंचा हुआ है, क्योंकि अब हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो पहले हम लोगों ने किया था वो तो एक जनरली चीजें कर रहे थे ना, अब हम लोग सवाल सॉल्व करें तो हम लोगों को सवाल के मुताबिक ये बनाना है कि वाकई में ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अब सवाल में देख के बताएंगे पॉइंट कहां पहुंचा हुआ है। पॉइंट पहुंचा हुआ है 2 के बाद। कहां पर पहुंचा हुआ है, 2 के बाद। अब जरा देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7,
क्या बन रहा है 42 पॉइंट आ गया 0.7, पावर क्या आ रही है 7 और ऐसे जा रहे हैं तो -7, पावर आ रही है -7, चाहिए कितनी -9, कितनी कम आ रही है 2 कम आ रही है, तो क्या करूंगा 2 जीरो को बढ़ा दूंगा, कहां बढ़ाऊंगा ये आगे बढ़ाऊंगा या जहां पर जीरो चल रहे हैं वहीं बढ़ाऊंगा, जहां पर जीरो चल रहे हैं वहीं बढ़ाऊंगा, कितने जीरो बढ़ाऊंगा 2 जीरो बढ़ाऊंगा, ये देखो जहां पर जीरो चल रहे हैं वहां पर आपने क्या करे 2 जीरो को बढ़ा दिया और ये चीज वापस आ जाती है। अब जरा चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, अच्छा ये एक जीरो मैंने गलती से बढ़ा दिया, अब चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अब देखो सही आ गई 42.7, पावर क्या आ रही है -9, बात समझ में आ रही है। अगर आपने जीरो गलती से ज्यादा लगा दिए, अगर फॉर एग्जांपल आपने 2 जीरो ज्यादा लगा दिए तो 2 जीरो मिटा देंगे, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि आप किससे काम करेंगे पेंसिल से काम करेंगे, और अगर आपने जीरो कम लगा दिए, अगर आपने 4 जीरो कम लगा दिए तो आप 4 जीरो को बढ़ा देंगे, 4 जीरो ज्यादा लगा दिए, भाई चाहिए है 9 आपने लगा, आपके पास आ रहा है 13, अगर आपने 4 जीरो 3 जीरो ज्यादा लगा दिए तो आप क्या करेंगे उनको मिटा देंगे, सिंपल। अब आपके पास आंसर क्या है, इस वैल्यू को लिख देते हैं, जो आपके पास आंसर आया 0.000 1 2 3 4 और क्या लिखा हुआ है 4 2 7, ये आपके पास आंसर आ गया। आपने जो वैल्यू थी आपने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया साइंटिफिक नोटेशन में, ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। चेक कर लो पॉइंट कहां पहुंचाना है 2 के बाद, चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देखो बिल्कुल एज इट इज आया 42.7, पावर क्या आ रही है -9। अगर आपने जीरो, भाई अपनी मर्जी से जीरो लगा रहे हैं ना तो ज्यादा भी लग सकते हैं कम भी लग सकते हैं, अगर जीरो ज्यादा लग गए तो जितने ज्यादा लगे उतने मिटा दो, जितने कम लगे उतने बढ़ा दो, ठीक है जी। ये वाली बात समझ में, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। दोनों तरीकों से हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ। अच्छा, अब तीसरी अहम जरूरत साइंटिफिक नोटेशन में आपको क्यों सिखा रहा हूं और सब लोग क्यों सिखा रहे होते हैं, क्यों भाई जरा देखो। अगर आप आगे जाके बुक के अंदर देखेंगे तो न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको कुछ वैल्यूज ऐसी मिलेंगी जैसे 6.37 एक्सपोनेंट -11, कुछ वैल्यूज आपको ऐसी मिलेंगी, मतलब ये वैल्यू किसमें हुई हुई है साइंटिफिक नोटेशन में हुई हुई है। अब ये वैल्यू जो है वो सिंपल कैलकुलेटर के अंदर पुट नहीं होगी, इस वैल्यू को पुट करने के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, और कभी कभी बोर्ड एग्जाम के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन सीखा हुआ होगा तभी आप इसको आराम से क्या कर लेंगे, इससे अभी क्या करना सिखाया था एक्सपेंड कर लेंगे, और वो जो वैल्यू होगी वो आपके सिंपल कैलकुलेटर के अंदर पुट हो जाएगी। बात समझ में आई कि साइंटिफिक नोटेशन को सीखना क्यों जरूरी था। अच्छा जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक से हर साल बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू आता ही आता है, हर साल लाजमी, ठीक है। इस टॉपिक को बहुत तसल्ली से देखिएगा आप लोग, और जो जो बातें मैं कहता जाऊं तो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, फायदा ये होता है कि इसमें आप पॉज करके जो है ना उस चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है जी। वरना फिजिकल क्लासेस के अंदर हम लोगों को पूरा पूरा लिखवाना पड़ता है, लेकिन ये वीडियो के अंदर आपको फायदा ये है कि आप उसको पॉज करके जो मैंने बात कही है उसको आप तसल्ली से बैठ के अपने रजिस्टर्स के अंदर लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सवाल आपके पास पेपर में एमसीक्यूज में आता है, ठीक है सर, ये सवाल आपके पास पेपर में एमसीक्यूज में आता है। कैसे आता है, आपको कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दी जाएगी, सर आपने इतनी भारी अंग्रेजी बोल दी, आपको कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दी जाएगी, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब एक नंबर्स की फॉर्म में एक वैल्यू दे दी जाएगी, भाई फॉर एग्जांपल ये रही नंबर्स की फॉर्म में एक आपको वैल्यू दे दी जाएगी, न्यूमेरिक वैल्यू से मुराद आपको नंबर्स की फॉर्म में एक वैल्यू दे दी जाएगी, और आपको बताना होगा कि उस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, फिगर्स मतलब नंबर, कितने वो फिगर्स हैं, कितने वो नंबर्स हैं जिनको आप काउंट कर रहे हैं। काउंट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो सिग्निफिकेंट है, काउंट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो सिग्निफिकेंट है। बात समझ में आई कि ये सवाल कैसे आता है, आपके पास कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, मतलब नंबर्स की फॉर्म में वैल्यू आएगी, आपको ये बताना होगा कि उस वैल्यू के अंदर कितने ऐसे फिगर, कितने ऐसे नंबर हैं जिनको आप काउंट कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं मतलब कि वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया बेटा कि सवाल जो है वो कैसे आता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इसके रूल्स की तरफ बढ़ते हैं, तसल्ली से आपने देखना है, ठीक है। अच्छा, अब जब जब मैं ये बात कहूं कि ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो नंबर है वो सिग्निफिकेंट है, तो आप क्या समझ जाएंगे कि मैं उसको क्या कर रहा हूं, काउंट कर रहा हूं। मैंने आपको यही बताया ना कि जिसको मैं काउंट कर रहा हूं जाहिर सी बात है वही क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है जी। ये वाली बात आप लोग अब अपने जहन में रखिएगा।
पहला रूल सिग्निफिकेंट फिगर का क्या कहता है? पॉज कर करके आप देखते रहिएगा चीजों को, ठीक। पहला रूल सिग्निफिकेंट फिगर का क्या कहता है? जीरो के अलावा जितने नंबर, जितने फिगर होंगे उन सबको आप काउंट करेंगे। काउंट करेंगे मतलब क्या होंगे? वो सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब भाई एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये एक वैल्यू है, इस वैल्यू के अंदर आपको कोई जीरो नजर आ रहा है? कोई जीरो नजर नहीं आ रहा। तो जीरो के अलावा जितने नंबर हैं वो सारे के सारे क्या है? सिग्निफिकेंट है, मतलब आप उनको काउंट करेंगे। तो इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1 2 3 और 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब जरूरी तो नहीं है ना भाई कि जीरो कभी भी नहीं आएगा और जीरो को कभी काउंट नहीं करेंगे। दुश्मनी तो नहीं है ना जीरो से, कभी ना कभी तो जीरो को काउंट करेंगे। अब जीरो को कब काउंट करेंगे उसके रूल जरा सुनिएगा, ठीक है। जीरो को कब काउंट करेंगे उसके रूल जरा सुनिएगा। देखिए भाई, ये एक और वैल्यू लिख दी मैंने, ये एक और वैल्यू लिख दी। अब आपको बताना है कि इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब आप जिनको काउंट कर रहे हैं। अच्छा, हमेशा आप याद रखेंगे ये जो भी वैल्यू आपके पास आएगी आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर के पहले रूल से चेक करेंगे। पहला रूल क्या कहता है कि जीरो के अलावा जितने हैं वो सारे के सारे क्या है? सिग्निफिकेंट है, मतलब आप उनको काउंट कर लें। हमेशा जो भी वैल्यू आपके पास आएगी आप उसको हमेशा पहले रूल से चेक करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की। पहला रूल क्या कहता है कि जीरो के अलावा जितने हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। तो भाई ये वैल्यू आई, हमेशा पहले रूल से चेक करेंगे। इस वैल्यू के अंदर जीरो के अलावा क्या क्या नजर आ रहा है? 1 2 3 4। जीरो के अलावा कितने हो गए? 4 हो गए। जीरो के अलावा कितने हो गए? 4 हो गए। अच्छा जी, अब दूसरा रूल क्या कहता है, लिख लीजिएगा अपने पास वीडियो को पॉज करके। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर जीरो का मतलब एक जीरो, या जीरोस मतलब एक से ज्यादा जीरो। दूसरा रूल ये कहता है कि जीरो या जीरोस मतलब एक से ज्यादा जीरो। अगर जीरो या जीरोस फंसे हुए हो, किसके दरमियान, किसके बीच में फंसे हुए हो? दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसे हुए हो, तो उन जीरो या उन जीरोस को आप काउंट करेंगे। काउंट करेंगे मतलब वो क्या है? सिग्निफिकेंट। क्या कहा मैंने? अगर जीरो मतलब एक जीरो या जीरोस एक से ज्यादा जीरो फंसे हुए हो, किसके बीच में फंसे हुए हो? दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसे हुए हो। दो सिग्निफिकेंट मतलब जिनको आप क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं। अगर जीरो यानी कि एक जीरो या जीरोस एक से ज्यादा जीरो फंसे हुए हो, किसके बीच में फंसे हुए हो? दो सिग्निफिकेंट यानी कि जिनको आप काउंट कर रहे हैं, दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसे हुए हो, तो ऐसे जीरोस को आप काउंट करेंगे। काउंट करेंगे मतलब वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। चलो यहां पर चेक करते हैं। यहां पर ये बेचारे दो मजलूम जीरो, यहां पर ये दो बेचारे मजलूम जीरो इस 2 और 3 के बीच में फंसे हुए। 2 क्या है? सिग्निफिकेंट। क्यों है? क्योंकि 2 को मैंने काउंट किया था और काउंट कर रहा था, तो मतलब क्या है? वो सिग्निफिकेंट। 2 सिग्निफिकेंट है, 3 क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो ये वाले जो दो जीरो हैं, ये दो सिग्निफिकेंट, ये देखो ये जो दो जीरो हैं ये दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसे हुए हैं। तो ऐसे जीरो या ऐसे जीरोस जो दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसे हुए हों, ऐसे जीरोस को आप क्या करेंगे? काउंट करेंगे। अब बताओ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने हो गए? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है भाई? क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ूं? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल, तीसरा रूल, ये एक वैल्यू है, आपको बताना है कि इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मैंने आपको फिर बताया, हमेशा जो भी वैल्यू दी जाएगी आप उसको पहले रूल से चेक करेंगे। कहां से चेक करेंगे? पहले रूल से चेक करेंगे। पहला रूल क्या कहता है? जीरो के अलावा जो भी नजर आए उसको आप क्या कर लें? आंख बंद करके काउंट कर लें। जीरो के अलावा क्या क्या नजर आ रहा है? 1 2 और 3। तो जीरो के अलावा कितने हो गए भैया? 3 हो गए। जीरो के अलावा कितने हो गए? 3 हो गए। अब पहले रूल चेक कर लिया, अब दूसरे रूल पे आ जाए। हमेशा पहले रूल से चेक करते हुए आप आएंगे। अब दूसरे रूल पे आ जाए। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर जीरो यानी कि एक जीरो या जीरोस फंसे हुए हो, किसके बीच में फंसे हुए हो? दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसे हुए हो, तो उन जीरोस को आप काउंट करेंगे। देखो 6 सिग्निफिकेंट है या नहीं है? है भाई, क्योंकि 6 को मैंने काउंट किया। 2 सिग्निफिकेंट है या नहीं है? है भाई, 2 सिग्निफिकेंट है क्योंकि मैंने 2 को काउंट किया। अब ये वाले दो जीरो दो सिग्निफिकेंट के दरमियान फंसे हुए हैं। ये वाले दो जीरो दो सिग्निफिकेंट के दरमियान फंसे हुए हैं। तो दूसरे रूल के मुताबिक अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट के दरमियान फंसे हुए होंगे तो ऐसे जीरो को आप काउंट करेंगे। अब बताओ कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। कितने हो गए? 5 हो गए। दो रूल चेक कर लिए। तीसरे रूल पे आ जाओ। तीसरा रूल ये कहता है कि शुरू में, स्टार्टिंग में, शुरू में मतलब स्टार्टिंग में, शुरू में जितने जीरो होंगे आप उनको काउंट
नहीं करेंगे, उनको काउंट नहीं करेंगे, मतलब वो नॉन सिग्निफिकेंट है। अब इसके अंदर टोटल कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर। तीसरा रूल क्या कहता है, शुरू वाले जितने जीरोस होंगे आप उनको काउंट नहीं करेंगे। तो कितने होगा इसको मिला के 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। क्लियर है बेटा, क्लियर है ये चीज। आगे बढ़ो, यहां तक आप लोग नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट रूल, चौथा रूल, और चौथे रूल के अंदर ही दो रूल आ जाते हैं, मतलब ए और बी, चौथे के अंदर ही दो रूल आ जाते हैं। ठीक है जी। ये वाली वैल्यू मैंने क्यों नहीं मिटाई, इसलिए नहीं मिटाई कि एक कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, और वो कंफ्यूजन में क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, चौथा रूल, और इसी के अंदर दो रूल्स आ जाते हैं। क्या है भाई, चौथा रूल ये कहता है, हमेशा पहले रूल से चेक करो। पहला रूल क्या कहता है कि जीरो के अलावा जितने हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट है। तो जीरो के अलावा एक ही नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर जीरो फंसे हुए हो दो सिग्निफिकेंट के बीच में, क्या आपको यहाँ पर कोई जीरो फंसा हुआ नजर आ रहा है? नहीं भाई, कोई जीरो नहीं फंसा हुआ दो सिग्निफिकेंट के बीच में। तीसरा रूल क्या कहता है, शुरू में जितने जीरो होंगे, शुरू में कोई जीरो है नहीं है भाई। ठीक है। चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल ये कहता है कि आखिर वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, एक सिग्निफिकेंट फिगर। चौथा रूल ये कहता है कि आखिर वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन कब काउंट करेंगे इसको पहले जरा लिखो अपने पास। कब काउंट करेंगे इसको पहले जरा लिखो, फिर मैं बताता हूं कि ये चीज है क्या। ठीक है, लिखो, आखिर वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन कब काउंट करेंगे? आखिर वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन कब काउंट करेंगे? जब पॉइंट लगा हुआ होगा। जब पॉइंट लगा हुआ होगा, क्या मतलब, क्या मतलब, लिखो, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद राइट साइड पे, पॉइंट के बाद राइट साइड पे आखिर में, पॉइंट के बाद राइट साइड पे आखिर में जितने जीरोस होंगे उन सबको आप काउंट करेंगे। काउंट करेंगे मतलब सिग्निफिकेंट। ये वाली बातें पहले लिख लो, फिर मैं बता रहा हूं कि मैंने क्या क्या जो है ना वो तकरीरें की हैं। ठीक है, पहले ये वाली बातें लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या तकरीर की है। वीडियो को पॉज करके इन तमाम बातों को तसल्ली से लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, लिख लिया, आगे बढ़े, लिख लिया, आगे बढ़े। अच्छा, अब कहा क्या मैंने, उस बात को प्रैक्टिकली जरा देखो। वही वैल्यू लिखी, ऊपर वाली वैल्यू लिखी हुई। मैंने क्या कहा, आखिर वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे, नहीं किया, एक सिग्निफिकेंट था। आखिर वाले जीरो को कब काउंट करेंगे, लेकिन कब काउंट करेंगे? जब क्या लगा हुआ होगा, पॉइंट लगा हुआ होगा। फिर मैंने आपको इसकी और वजाहत बताई और एक्सप्लेनेशन बताई। क्या, आखिर वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन कब काउंट करेंगे? जब क्या लगा हुआ होगा, पॉइंट लगा हुआ होगा। फिर इसकी और मजीद एक्सप्लेनेशन, पॉइंट के बाद, ये देखो, पॉइंट के बाद राइट साइड पे आखिर में, लास्ट में, पॉइंट के बाद राइट साइड पे आखिर में जितने जीरो होंगे आप उनको काउंट करेंगे। काउंट करेंगे मतलब वो क्या है, सिग्निफिकेंट। अब बताओ कितने हो गए, 1 2 3 और 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने आपको यही पॉइंट लिखवाया ना बेटा, कि आखिर वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन कब काउंट करेंगे? जब क्या लगा हुआ होगा, पॉइंट लगा हुआ होगा। क्या मतलब, पॉइंट के बाद राइट साइड पे आखिर में जितने जीरो होंगे उनको काउंट करेंगे। काउंट करेंगे मतलब वो क्या है, सिग्निफिकेंट। क्लियर है। अब 2-3 एग्जांपल्स को और देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा जी, अब कुछ वैल्यूज को और देखते हैं जरा बेटा, जरा सुनो बात को। ये एक वैल्यू है आपके पास, हमेशा कहां से चेक करेंगे आप, पहले रूल से चेक करेंगे। कहां से चेक करेंगे, पहले रूल से चेक करेंगे। पहले रूल के मुताबिक जीरो के अलावा जितने हैं आप उनको काउंट कर लें। जीरो के अलावा क्या क्या है, 1 2 और 3, ये जीरो के अलावा है, काउंट कर लिए। ठीक है, दूसरे रूल पे आते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर जीरो या जीरोस फंसे हुए हों, किसके बीच में फंसे हुए हों, दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसे हुए हों, तो उन जीरो या उन जीरोस को आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे। यहां पर आपको ये बेचारा एक मजलूम जीरो 6 और 2 के बीच में फंसा हुआ है। 6 और 2 क्या है, सिग्निफिकेंट है। 6 और 2 क्या है, सिग्निफिकेंट है, मतलब मैंने इनको काउंट किया है। तो ये वाला एक जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसा हुआ है। तो दूसरे रूल के मुताबिक अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसा हुआ है तो उस जीरो को आप काउंट करेंगे। अब बताओ कितने हो गए, 1 2 3 और 4, कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है जी, अब जरा आगे कहानी सुने। 2 रूल हो गए। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल ये कहता है कि शुरू वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे। तीसरा रूल क्या कहता है कि शुरू वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, चौथा रूल क्या कहता है, आखिर वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन कब काउंट करेंगे? वजाहत क्या लिखवाई थी मैंने, आखिर वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन कब काउंट करेंगे? जब क्या लगा होगा, पॉइंट लगा होगा। अब इसी में कंफ्यूजन होती है, जरा इस बात को गौर से और तरीके से समझिएगा।
मैंने आपको क्या लिखवाया कि आखिर वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन कब काउंट करेंगे, जब क्या लगा होगा, पॉइंट लगा होगा। और पॉइंट के बाद राइट साइड पे आखिर में, यही लिखवाया ना, पॉइंट के बाद राइट साइड पे आखिर में जितने जीरो होंगे उनको काउंट करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि सर पॉइंट के बाद राइट साइड पे तो ये भी जीरो आ रहे हैं। मैंने आपको लिखवाया क्या जुमला, मैंने आपको ये लिखवाया कि पॉइंट के बाद राइट साइड पे आखिर में जितने जीरो होंगे उनको काउंट करेंगे। भाई पॉइंट के बाद तो राइट साइड पे ये भी हैं, लेकिन ये तो शुरू वाले हैं, और तीसरे रूल के मुताबिक शुरू वाले जीरो को तो काउंट करना ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि स्टूडेंट्स को यहां पर कंफ्यूजन होती है। देखो मैंने आपसे ये लिखवाया था कि आखिर वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन कब काउंट करेंगे, जब क्या लगा होगा, पॉइंट लगा होगा। और फिर मैंने और मजीद एक्सप्लेनेशन क्या लिखवाई, पॉइंट के बाद राइट साइड पे, ये देखो पॉइंट के बाद राइट साइड पे आखिर में, लास्ट में जितने जीरो होंगे उनको काउंट करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि सर पॉइंट के बाद राइट साइड पे तो ये भी है, तो बेटा पॉइंट के बाद राइट साइड पे ये बिल्कुल है, लेकिन ये शुरू में है, और तीसरे रूल के मुताबिक शुरू वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे। अब बताओ कितने होंगे, पॉइंट के बाद राइट साइड पे आखिर में जितने जीरो होंगे उनको काउंट करेंगे। कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है बेटा, ठीक है। अच्छा एक और चीज सुन लो, एक और चीज सुन लो। अच्छा एक और चीज सुन लो, ये एक और वैल्यू है। पहले रूल से चेक करें हमेशा, जीरो के अलावा जितने हैं वो सिग्निफिकेंट है। जीरो के अलावा क्या क्या है, 1 2 और 3। कोई जीरो आपको फंसा हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल ये वाला एक जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसा हुआ है, तो इसको भी काउंट करेंगे। कितने हो गए, 1 2 3 और 4। कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। पॉइंट के बाद राइट साइड पे आखिर में, पॉइंट के बाद राइट साइड पे आखिर में, ये देखो पॉइंट के बाद राइट साइड पे आखिर में जितने जीरो होते हैं उसको काउंट करते हैं। अब देखो इस पूरी चीज ये सिग्निफिकेंट हो गई और 2 क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। तो ये वाले जो दो जीरो हैं ये दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसे हुए, तो इनको भी काउंट करेंगे, सबको करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर हुआ भाई, ये वाली पूरी चीज क्या है, सिग्निफिकेंट। 2 क्या है, सिग्निफिकेंट। तो ये वाले दो जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसे हुए, तो इनको भी काउंट करेंगे। और वैसे भी आपको समझ में आ रहा है, पॉइंट के बाद राइट साइड पे आखिर में जितने जीरो होते हैं इनको काउंट करते हैं, तो ये पूरा सिग्निफिकेंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, और ये वाले जो दो जीरो हैं ये दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसे हुए, तो इनको भी काउंट करेंगे। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, आगे बढ़ू। अच्छा एक चीज और सुन लीजिएगा बेटा, एक चीज और सुन लीजिएगा। ये रूल आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्या है भाई, जरा देखो। आपको फॉर एग्जांपल ये एक वैल्यू दी जाएगी, आपको ये एक वैल्यू दी जाएगी और आपको बताना होगा कि इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। सर ये वैल्यू तो जानी पहचानी लग रही है, बिल्कुल बेटा, ये वैल्यू किसमें है, साइंटिफिक नोटेशन में है। अब आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका एक बहुत सिंपल सा और एक बहुत आसान सा रूल है। ये वाली जो जितनी चीज लिखी हुई है इसको आप भूल जाओ, ये देखो इसको मिटा दो, ये जो चीज लिखी हुई है इसको मिटा दो। अब इसके अंदर वही नॉर्मल 4 रूल अप्लाई होंगे जो मैंने आपको सिखाया। कितना आसान है, जो वाली चीज थी उसको मिटा दिया, अब वही नॉर्मल रूल अप्लाई होंगे जो मैंने आपको सिखाया। क्या रूल अप्लाई थे, जीरो के अलावा है, जीरो के अलावा है, जीरो के अलावा है। पॉइंट के बाद राइट साइड पे आखिर में जितने जीरो होंगे उनको काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4, तो कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये लिखा हुआ है ऐसे, बात समझ में आ रही है। अच्छा मैंने आपको सिखा दिया कि साइंटिफिक नोटेशन में से अगर आपसे पूछे कितने सिग्निफिकेंट है, आप इस चीज को भूल जाओ और इसमें से जितने आ रहे हैं वही नॉर्मल रूल अप्लाई होंगे जो सिखाए, उसमें से आप आराम से बता सकेंगे। क्लियर। अच्छा अब एक चीज और, एक चीज और, वो चीज क्या, जरा उसको समझ लो, वो चीज क्या, जरा उसको समझ लो। अच्छा इसको समझो बेटा, ये एक और वैल्यू है, जीरो के अलावा, जीरो के अलावा, जीरो के अलावा, ये वाला एक जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसा हुआ है, तो ये भी काउंट होगा। मतलब 2 सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल है, और ये वाली पूरी चीज क्या है, सिग्निफिकेंट, क्योंकि 6 भी सिग्निफिकेंट 2 भी सिग्निफिकेंट, और ये वाला एक जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसा हुआ है, तो ये पूरी चीज सिग्निफिकेंट है। अब ये वाले दो जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसे हुए हैं, तो काउंट करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे भाई। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ये वाले दो जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसे हुए, तो सबको काउंट करेंगे। क्लियर। अच्छा एक वैल्यू और देख लें बेटा, एक वैल्यू और देख लेते हैं। अच्छा अब मैंने आपको इसकी कंफ्यूजन तो समझा दी। पॉइंट के बाद राइट साइड पे आखिर में जितने जीरो होंगे उनको काउंट करेंगे। चौथा रूल क्या कहता था कि आखिर वाले जीरो को काउंट नहीं करना, लेकिन कब काउंट करना है, जब क्या लगा हुआ होगा, पॉइंट लगा होगा। फिर मैंने आपको मजीद वजाहत बताई, पॉइंट के बाद
राइट साइड पे आखिर में जितने जीरो होंगे उनको काउंट करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि सर पॉइंट के बाद राइट साइड पे तो ये भी है, तो इसको आप क्यों नहीं काउंट कर रहे? बेटा पॉइंट के बाद राइट साइड पे तो है, लेकिन पॉइंट के बाद राइट साइड पे शुरू में है, और शुरू वाले जीरो को तो तीसरे रूल के मुताबिक काउंट करना ही नहीं है। ठीक है, अब जिसको ऐसे समझ में आ गया उसको वेल एंड गुड। इसको समझने का एक और तरीका है, वो एक और तरीका लिखो अपने पास। क्या है? लिखो पहले, जो भी वैल्यू 0.0 से शुरू हो रही हो, जैसे कि ये वाली वैल्यू शुरू हो रही है ना 0.00 से, जो भी वैल्यू 0.00 से करके शुरू हो रही हो उनको आप सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें और फिर ये बताएं कि उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस बात को पहले लिख लो अपने पास रोमन इंग्लिश में जैसे दिल चाहे, फिर मैं इस बात को प्रैक्टिकली समझा रहा हूं कि इस बात का मतलब क्या है। क्या बात मैंने कही? जो भी वैल्यू 0.00 से शुरू हो रही हो उनको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें और फिर ये बताएं कि उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या कहा मैंने? अब इस बात को प्रैक्टिकली देखो, ये वाली वैल्यू 0.00 से शुरू हो रही है, आप इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्या रूल था? पॉइंट को कहां पहुंचाएंगे? पहले नॉन जीरो डिजिट के पास, क्योंकि यहां पर कोई सवाल तो नहीं है ना हमारे पास, तो पॉइंट को कहां पहुंचाएंगे? पहले नॉन जीरो डिजिट के पास। पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है? 6 है, तो पॉइंट को पहुंचाओ 1 2 3 और 4। क्या वैल्यू बन गई? 6 पॉइंट पूरा लिखेंगे 0 2 3 1 2 3, पावर क्या आ रही है? 1 2 3 और 4। कितनी बेसिस गया? 4 बेसिस गया, और ऐसे गया तो पावर क्या आ रही है? माइनस में आ रही। क्या लिखवाया मैंने आपको बेटा? मैंने आपको क्या लिखवाया? जो भी वैल्यू 0.00 से शुरू हो रही हो आप उनको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करें? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। कर लिया। अब आप इसके अंदर से बताएं कि अब इसके अंदर से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्या तरीका मैंने बताया कि ये वाली चीज को क्या करो? भूल जाओ। ये वाली चीज को क्या करो? भूल जाओ। ये देखो भाई, भूल गए। इस चीज को क्या किया? भूल गए। अब इसके अंदर वही नॉर्मल रूल अप्लाई करो जो मैंने सिखाया। 6 जीरो के अलावा है, 2 जीरो के अलावा है, 3 जीरो के अलावा है, काउंट होगा पहले रूल के मुताबिक। ये वाला जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच में फंसा हुआ है, काउंट होगा। अब कितने हो गए? 1 2 3 और 4 हो गए 4। अब जरा देखो, पॉइंट के बाद राइट साइड पे आखिर में जितने जीरो होते हैं उनको काउंट करते हैं। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने हो गए? 7 हो गए। देखो ऐसे भी 7 और ऐसे भी 7 आ रहा है। अब जिसको ऐसे डायरेक्टली समझ में आ गया वो ऐसे समझ ले, और जिसको ऐसे आ गया वो ऐसे समझ ले। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, ऐसे भी देखो 7 आ रहे हैं और ऐसे भी 7 आ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद राइट साइड पे आखिर वाले जीरो को काउंट करते हैं। ठीक, दोनों तरीकों से मैंने आपको समझा दिया। जिसको ऐसे आसान लग रहा है वो ऐसे समझ ले, और जिसको ऐसे करना है वो ऐसे समझ ले। और ये वाली वैल्यू देखो एज इट इज यहां पर लिख दी मैंने, 1 2 3 4 ऐसे एज इट इज लिख दी। पता ये चला कि जो भी वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में है आप उसमें से क्या कैसे बताएंगे कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। आप ये वाली चीज को भूल जाओ। अब जो वैल्यू बची है उसके अंदर आप नॉर्मल रूल अप्लाई करो, फिर बताओ कि कितने सिग्निफिकेंट है। जैसे ये एक वैल्यू है, साइंटिफिक नोटेशन में है, आपको पता है। मैं आपसे पूछता हूं कि इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आप ये बताएं। कैसे बताएंगे? इस चीज को भूल जाएंगे। ये देखिए, इस चीज को भूल गए। अब इसके अंदर आप वही नॉर्मल रूल अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको सिखाए, और आप बता देंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की कि मैं आपको सिखा दूं ये दोनों चीजें, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक नोटेशन को क्यों सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बाज़ औक़ात साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो उसके अंदर वैल्यूज आप नहीं पुट कर सकते, तो आपको साइंटिफिक नोटेशन आना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर हर साल बोर्ड एग्जाम में MCQ आता ही आता है। अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा बेटा, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, अपने एकेडमी के फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं जल्दी इसी तरीके से हर चैप्टर की जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चीज़ें लेके आ सकूं आपके सामने। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।